तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। मैनपुरी टाबा आपने सुना होगा। जैसे ही बच्चा 12th पास करता था ना, तो हम लोगों को एक चीज़ होती थी कि यार या तो आर्मी में जाना है या पुलिस में जाना है, कांस्टेबल। इससे ज़्यादा हमारी इतनी सोच नहीं थी। सब बच्चे 12th आउट, 12th पास। 12th के बाद मैंने यूपी कांस्टेबल का अपना पेपर दिया था। मेरा 2 बार पेपर निकला था और दोनों बार ही लीक हुआ था पेपर। फिर एक इत्तेफाक हुआ कि CUET 2023, और ये मुझे लगता है मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन था, क्योंकि यार मैं एक ऐसी जगह से आया हूँ और मैं दिल्ली में आया। सलोनी खन्ना में मैं जो PhD तक वो परस्यू कर लेते हैं, उसके बाद भी वो लोग क्यों नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर कुछ बन जाते, क्यों नहीं उनके पास इंटरव्यू कॉल आती है। मेरा एक दोस्त है ओम, वो अब PhD परस्यू कर रहा है। उसका फर्स्ट अटैम्प्ट में JRF निकला था। तो मैंने उससे पूछा यार कि क्यों ऐसा है। मैंने उनसे पूछा सर कि क्या श्योरिटी है सर कि इंटरव्यू कॉल आएंगी मेरे पास। बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत टेंशन थी। तो सर ने यही चीज़ बताई कि यार देखो बेटा, मैंने काउंटर क्वेश्चन करा अपने सर से, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि यार देखो बेटा, अपनी एकेडमिक ईयर को तो अच्छा रखना है, साथ में उन्होंने जनरल ये चीज़ बोली थी। उन्होंने बोला सो इट्स अराउंड 24, और आज मैं कुछ अपनी कॉलेज से रिलेटेड कुछ पर्सनल लाइफ शेयर्स करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा ये जो कॉलेज का आखिरी समय है, कुछ अब जानते होंगे, अब सेमेस्टर ख़त्म हो रहे हैं सबके। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, जिसका अब ये लास्ट समय है। और अब मैंने जो PG के लिए फॉर्म भरा था, अब मुझे MA के लिए परस्यू होगा, तो मैं MA के लिए जाऊँगा। तो मैं अपना ना एक होल जिस्ट बताने वाला हूँ कि मेरा 3 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसा था। और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो मुझे अगर शायद पता होती तो वो चीज़ मैं पहले कर लेता। जैसे मेरे बाद जो जाने जा रहे हैं, तो मैं उनको कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि क्या तरह की किस प्रकार की मतलब चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए वहाँ पर जाने से। और हाँ, सबसे पहले तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि यार जो मैंने करा, सब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में आया था तो मैं कुछ इस प्रकार से अपने असाइनमेंट्स बनाया करता था। ये देखो क्यूट सा है ना, मतलब मैंने खुद ये सब कुछ खुद बनाया। ये फूल, ये अपना कॉलेज का नाम, ये सब चीज़ें। उसके बाद ये सब चीज़ें मैंने लिखी थी, ठीक है। फिर जब मैं जैसे जैसे मैं कॉलेज में आगे गया तो चीज़ें पता चलती हैं कैसे करना चाहिए हमें। फिर मैं थोड़ा मॉडर्न हुआ तो मुझे पता चला कि हाँ, असाइनमेंट थोड़ा और डिफरेंट तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो मैंने अपना एक एडिट करा, ये लोगो लगा के, ये सब चीज़ें। तो धीरे धीरे मतलब हम मैच्योर होते हैं, चीज़ें समझते हैं, और उस तरह से हमारी राइटिंग भी अच्छी होने लगती है। और मेन चीज़ जो ये मैंने देखा कि कॉलेज में ना पढ़ने तो जाते हैं हम, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना, वो कुछ अलग ही है। वो कॉलेज में जब आखिरी समय आ जाता है, वो चीज़ तब पता चलती हैं। जैसे जब मेरा आखिरी समय आया तो मैंने कहा यार मेरे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो मुझे अटैच करे कि हाँ यार मेरी कॉलेज लाइफ थी। तो उसके बाद मैं कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स, मतलब मैंने पार्टिसिपेट करा चीज़ों में, तो मुझे ऐसे सर्टिफिकेट्स मिले। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ना प्रोत्साहन देती हैं चीज़ों के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो ये सब कुछ ये मतलब चीज़ें हैं जो मेक श्योर करती हैं कि आप ग्रोथ कर रहे हैं रियली में, ठीक है। और जो मेन चीज़ मैंने देखी अपने कॉलेज लाइफ में, वो ये थी कि यार हम ना कि बशर्ते नए दोस्त बनाएं, मगर ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हम अपने टीचर के साथ में बॉन्ड अच्छा रखें। क्यों, वो चीज़ मैं बताऊंगा आगे आपको। बहुत से स्टूडेंट मेरी तरह होंगे। जैसे मैं एक छोटे से टाउन में से आया था, मैनपुरी टाबा आपने सुना होगा, ये यूपी में पड़ता है, ग्वालियर से थोड़ा सा ऊपर। तो वहाँ पर मेरे यहाँ जैसे बच्चा 12th पास करता था ना, तो हम लोगों को एक चीज़ होती थी कि यार या तो आर्मी में जाना है या पुलिस में जाना है, कांस्टेबल। इससे ज़्यादा हमारी इतनी सोच नहीं थी। सब बच्चे 12th आउट, 12th पास। मेरा दोस्त है एक, उसका नाम नहीं लूँगा मैं, तो उसका तो आर्मी में हो गया है, तो वो चला गया है। और मेरा भी 12th के बाद मैंने यूपी कांस्टेबल का अपना पेपर दिया था। मेरा 2 बार पेपर निकला था और दोनों बार ही लीक हुआ था पेपर, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा दोस्त था एक, बहुत अच्छा दोस्त था कॉलेज का, उसके लिए मैंने 6 थप्पड़ भी खाए थे। बताऊंगा मैं कभी क्या मतलब क्या था ये चीज़, मेरा क्यों थप्पड़ खाए थे। तो उसका जब निकला था ना, उसके साथ मेरा भी आर्मी में निकला था। पर अनफॉर्चुनेटली मेरी जो है थोड़ा दिक्कत आ गई थी, मतलब इशू था थोड़ा सर्जरी वगैरह, तो उसकी वजह से मुझे मेरे घर वालों ने भी नहीं जाने दिया आर्मी में। फिर एक इत्तेफाक हुआ कि 12th के बाद में कुछ नई नई चीज़ आई ना, CUET 2023 में मैं बैच का हूँ। तो मैंने कहा यार ये CUET क्या है। तो मैंने कहा चलो देते हैं इसको, मज़े मज़े में दे दिया ऐसे ही। 12th तो चल ही रहा था हमारा पेपर 12th के, और अनफॉर्चुनेटली हमें साउथ दिल्ली मिल गया और मैं यहाँ आ गया, ठीक है। और ये मुझे लगता है मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन था, क्योंकि यार मैं एक ऐसी जगह से आया हूँ और मैं दिल्ली में आया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आदमी
भले ही कुछ ना पड़े, अगर वो नई जगह जाता है और अपना इतना टाइम स्पेंड करता है ना, तो कुछ अलग ही हो जाता है उसमें। मेरे अंदर जैसे कॉन्फिडेंस है, हालांकि मुझे जो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे शायद 3 साल पहले शुरू कर देना चाहिए था फर्स्ट सेमेस्टर में, पर मुझे डर लगता था, मगर अब नहीं लगता। तो मैं जब फर्स्ट सेमेस्टर में आया तो मैं पूरा दिल्ली घूमा। एक साइकिल खरीदी मैंने सेकंड हैंड 2,000 रुपये की दिखाऊंगा, बहुत अच्छी साइकिल, बिटवीन की है, 12,000 की आती है एक्चुअली, वो 2,000 में मुझे मिल गई थी। उससे मैंने पूरा दिल्ली घूमा, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जो मैंने ना घूमी हो। 46 किलोमीटर तक मैं, मतलब 3-4 दिन में अगर लगाऊँ मैं 46 किलोमीटर 3-4 दिन में चला लेता था साइकिल। अब चलो बात आते हैं, अब मेरा कॉलेज ख़त्म हो रहा है तो मुझे क्या चीज़ें करनी चाहिए थी जो मैंने नहीं करी। सबसे पहली चीज़ कि आप ये चीज़ देखें कि आप अपने टीचर से बॉन्ड अच्छा बना रहे हैं कि नहीं। अगर अच्छा बॉन्ड है ना, और सीआर ज़रूर बनना एक बार लाइफ में। मैं तो नहीं बन पाया कॉलेज में, सीआर ज़रूर बनना। उससे ना तुम टीचर्स की गुड लुक में आ जाते हो और तुम्हारी सीजीपीए बहुत अच्छी हो जाती है, जो कि मेरी अभी सीजीपीए चल रही है 8, ठीक है। और मैं ये सोच रहा हूँ यार कि मेरा 3rd ईयर ख़त्म हो रहा है और मेरा मैं प्रोग्राम कोर्स है मेरा, और अगर मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं 4th ईयर करता हूँ तो मुझे ऑनर्स की डिग्री मिलेगी और उसके साथ मुझे पीएचडी के लिए परस्यू करने का मौका मिल सकता है, ठीक है। और मैं सच बताऊँ तो मैं थोड़ा सा ओवर थिंकिंग वाला टाइप का लड़का हूँ, जो ज़्यादा सोचता है। मेरे दोस्त लोग हैं वो भी कहते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ तो यही है कॉलेज में कि कुछ अच्छे दोस्त बने मेरे, कुछ ज़्यादा ही अच्छे दोस्त बने एक्चुअली मेरे, जो मुझे हर वक्त मोटिवेट भी करते हैं और मेरी गलतियाँ बताते हैं क्या चीज़ है। और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा सलोनी खन्ना मैम है, जो यूपीएससी में इंटरव्यू वगैरह मॉक देती, मतलब मॉक बच्चों को करवाती हैं। तो आपको मैं फ़ोटो दिखा दूँगा यहाँ पर। तो ये मेरी मैम है। तो वैसे तो मैंने बहुत अपने सारे टीचर से फ़ोटो खिंचवाई है, मगर ये कुछ खास है, आप भी इन्हें जानते हो, बहुत पॉपुलर है ये मेरे कॉलेज की। तो हाँ, यही सब चीज़ें। और अब मैं आता हूँ अपने मेन चीज़ पे। आफ्टर योर प्रोग्राम कोर्स अगर कोई कर रहा है दिल्ली से, उसके बाद क्या, तो यहाँ की एक अलग ही वाइब है, सबसे बड़ी बात। और मेरे टीचर्स ने मुझे सबसे ज़्यादा बताया कि यार देखो, जो आदमी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाना चाहता है, जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ अभी अंडर ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि यार तुम्हारी ही तरह बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो जी चीज़ करना चाहते हैं, ठीक है। और तुम्हारी तरह फ्यूचर में वो भी अच्छे से परस्यू कर लेते हैं, नेट यूजीसी जेआरएफ भी निकाल देते हैं, सीजीपी अच्छी होती है, एकेडमिक ईयर्स में बहुत अच्छा करते हैं वो, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन की बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और उनका पीएचडी तक वो परस्यू कर लेते हैं। उसके बाद भी वो लोग क्यों नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर कुछ बन जाते, क्यों नहीं उनके पास इंटरव्यू कॉल आती है। मेरा एक दोस्त है ओम, वो अब पीएचडी परस्यू कर रहा है, उसका फर्स्ट अटैम्प्ट में जेआरएफ निकला था। तो मैंने उससे पूछा यार कि क्यों ऐसा है, तो उसने कुछ बताया। फिर मेरे एक टीचर हैं, उनका नाम है विजय भारद्वाज, वो हिस्ट्री के एचओडी हैं, काफ़ी ज़्यादा जाने माने हैं मेरे कॉलेज के। तो मैंने उनसे पूछा सर कि मैं क्या करूं सर, एमए करने के बाद मैं नेट दूंगा, क्या एश्योरिटी है सर कि मेरा उसमें हो जाएगा सिलेक्शन, इंटरव्यू कॉल आएंगी मेरे पास। बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत टेंशन थी। तो सर ने यही चीज़ बताई कि यार देखो बेटा, बहुत सारे होते हैं जो पीएचडी तक लेवल पर करे होते हैं, मगर मैंने देखा है मेरे कॉलेज में ऐसे भी टीचर्स हैं जो पीएचडी भी नहीं करें, ठीक है, उनका जेआरएफ भी नहीं निकला, उसके बाद भी वो असिस्टेंट प्रोफेसर पे हैं, हमारे पढ़ा रहे हैं हम लोगों को। क्यों? मैंने काउंटर क्वेश्चन करा अपने सर से, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि यार देखो बेटा, अपनी एकेडमिक ईयर को तो अच्छा रखना है, साथ में उन्होंने जेन्युइनली ये चीज़ बोली थी, अपने टीचर्स के साथ रिलेशन, एक अच्छा रिलेशन रखना है, और साथ में पढ़ाई के साथ में, ठीक है, तुम्हारे मार्क्स के साथ कुछ और भी है जो मायने रखता है। उन्होंने बोला कि कुछ दिग्गज लोग ऊपर बैठे होते हैं, वो तुम्हें देखते हैं। तो मैंने पूछा सर क्या मतलब इसका? उन्होंने कहा इसका मतलब ये मत समझो, तुम अभी नेट निकालो, उसके बाद ये लो मेरा नंबर और मुझे कॉल करना। तो ये चीज़ मुझे बतानी नहीं चाहिए, खैर खुल के ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो ये सच है कि अगर आप कितने भी अच्छे आपका एकेडमिक ईयर रहा हो, कितनी भी आपने क्वालिफ़िकेशन करी हो, मगर अगर आपका टीचर्स के साथ सपोर्ट नहीं है अच्छा, तो आप शायद जल्दी सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अंडर 30 आपकी जॉब नहीं लग पाएगी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। और उन्होंने जो सबसे ज़रूरी चीज़ बताई, एक मेन जिस्ट बताई, ये आपने शायद बहुत से लोगों ने सुना भी होगा, मगर जो इसका मेन अंदर का जिस्ट है वो ये था। उन्होंने ये बताया मुझे कि देखो बेटा, ऐसा होता है, सच में बता रहा हूँ, झूठ नहीं है। उन्होंने बताया कि ऐसा होता है बेटा कि आप लोग जो है ना, बहुत सारे टीचर्स के साथ अच्छा बॉन्डिंग रखते हो, आपने अपना
अंडर ग्रेजुएशन करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सीनियर टीचर्स होते हैं। देख मतलब आप अगर जाओ तो प्लीज़ एसओएल वगैरह मत करना, फिजिकल मोड में रेगुलर मोड लेना, तो आपको पता चलेगा। बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाना, जैसे मैंने बनाई है। अच्छी बॉन्डिंग बनाने से ये हो जाता है कि वो आपके लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, आपकी कोई हेल्प हो तो वो करेंगे ज़रूर, ठीक है। उसके बाद में एमए करोगे आप, वहाँ भी आपके टीचर से अच्छी बॉन्डिंग होगी, ठीक है। फिर उन्होंने ये बताया कि फिर जब आपके इंटरव्यू, जैसे आपने जेआरएफ वगैरह निकाल दिया, नेट यूजीसी वगैरह जो भी निकाल दिया आपने, उसके बाद में आपके पास इंटरव्यू कॉल कैसे आएंगे, ठीक है। आपकी अच्छी मार्किंग है, आपके पास इंटरव्यू कॉल आ रहे हैं, आपने 30 मिनिमम 30 से 50 हर कोई देता है इतना, तो ठीक है, इतने दिया आपने इंटरव्यू, फिर भी आपका नहीं होगा। क्यों? उन्होंने बताया कि ऑलरेडी जो इंटरव्यू ले रहे हैं उन लोगों का जेआरएफ में वगैरह जो भी हैं, अच्छी वो उनके पहले से अच्छे एकेडमिक ईयर्स हैं, मगर फिर भी वो उन्हें क्यों चूज़ करेंगे यार। पीएचडी 100 लोगों ने कर रखी है, 100 लोगों का एकेडमिक ईयर एक जैसा ही रहा है, मगर वैकेंसी सिर्फ 10 लोगों की है, तो वो क्या देखेंगे आपके अंदर? ऐसा कुछ नहीं देखते वो, चैनली बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं देखते सच में। वो सिर्फ ये देखते हैं कि इस लड़के को क्या मैंने पढ़ाया है, या फिर हमारे किसी दोस्त ने, जो हमारा प्रोफेसर है, उसने कहा है कि मेरे कॉलेज का एक स्टूडेंट आ रहा है, उसका ये नाम है, प्लीज़ उसको थोड़ा देख लेना। सच में यही होता है। और उन्होंने ये बताया कि तुम जब अपना इंटरव्यू देने जाओगे, ठीक है, तो सारे जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी सीनियर प्रोफेसर्स हैं, तो वही सब इंटरव्यू लेते हैं इधर उधर, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ जैसे किसी इंटरव्यू में, ठीक है, तो मैं सर से बात करता हूँ, हेलो सर, मैं इस जगह जा रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू है सर, क्या आप सर बता सकते हैं यहाँ पर कौन है? तो जनरली मतलब मेजोरिटी वो तो नहीं होंगे जिससे हम कॉल कर रहे हैं, इत्तेफाक ही हो सकता है वो तो वो कहेंगे अच्छा बेटा आपका इस जगह इंटरव्यू है, ठीक है बेटा मैं आपको बता दूंगा। तो एक जैसे 100 बच्चे होते हैं क्लास में, भले ही वो दोस्त ना हो, मगर पता होता है कौन क्या कर रहा है। ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर भी यही होते हैं, भले ही दोनों सब दोस्त ना हो, अलग अलग एक दूसरे को इतना खास जानते ना हो, मगर पता होता है उन लोगों को कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। तो वो मेरी बात सर सुनेंगे और अपने दोस्त को बता देंगे कि एक बच्चा है आपके ही सेंटर में, उसका गया इंटरव्यू देने आएगा, थोड़ा देख लेना उसको। तो ये चीज़ होती है, इससे ही जो है बच्चा अपना इंटरव्यू क्लियर करता है, और ये चीज़ सच में होती है। क्योंकि आप खुद सोच लो, सारे बच्चे एक जैसे कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ तो ऐसा होगा ना जो देखा जाएगा। तो यही चीज़ होती है बस। और इसी ही चीज़ में आपको फोकस रखना है कि जितना हो सके कनेक्शंस बनाने प्रोफेसर से, जितना हो सके, जितना वाइड स्प्रेड आप जा सकें उतना कनेक्शन बनाने आपको। ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ये चीज़ सुनने में सही नहीं लगती मुझे, सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने बहुत पूछता था ये चीज़ें, नहीं मगर कोई नहीं बताता था। मगर अब जब मेरा ईयर ख़त्म हो रहा है, लास्ट ईयर है, तो टीचर समझ रहे हैं कि बच्चे को जेन्युइनली ज़रूरत है कुछ चीज़ों की। तो वो चाहते हैं कि बच्चा ज़्यादा हाइपर ना हो, ज़्यादा क्रैम ना करे अपनी फ्यूचर में कुछ पाने के लिए। तो वो उसको सच बता देते हैं कि बेटा ऐसा ऐसा है और आप ऐसा करना, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। तो यही चीज़ें थी जो मुझे एट दी एंड कॉन्क्लूजन में पता चली, और मैं अब मेक श्योर करूँगा इन चीज़ों पे जाऊँ। और मैं ये चीज़ भी अब नोटिस करूँगा कि जो फैक्ट है, जो सच्ची चीज़ है ना, वो आप तक पहुँचाऊँ, ना कि जो मेरे थॉट्स हैं वो। मुझे नहीं लगता मेरे थॉट्स किसी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि सबके पास अपने थॉट्स होते हैं, है ना। तो बस यही चीज़ है कि यार खुद पर थोड़ा यकीन और कनेक्शन ज़रूरी है, ठीक है। और अब मैं मेक श्योर ये भी करूँगा कि वीडियोज़ अच्छी डालूँ, बनी रेगुलर ना डालूँ, कुछ सच्ची चीज़ें डालूँ, और अपना फ्यूचर दिखाऊँ मैं कि मैं फ्यूचर में क्या बनना हूँ। ये चीज़ भले ही कोई ना देखे, पर जब मैं कुछ बन जाऊँगा तो मैं ये चीज़ें देखूँगा। पंखा बंद कर दिया ना थोड़ा वीडियो में आवाज़ अच्छी नहीं आती इसलिए सॉरी। तो मैं ये चीज़ देखूँगा, अपने आप को देखूँगा कि यार मैं मेरे कॉलेज लाइफ में आखिरी में मैं क्या कर रहा था, और मुझे कितने साल लगते हैं अपना जो करियर है उसको परस्यू करने में। और शायद किसी और को भी हेल्प हो जाए, जो जिस्ट मैंने बताया है वो शायद कोई और भी फॉलो करे, तो उसको ज़रूर बेनिफिट तो ज़रूर होगा। तो अब देखते हैं, मेरा CUET PG का मेरा रिज़ल्ट भी आया है, अब देखते हैं कौन सा कॉलेज मिलता है, या ये देखते हैं कि अब मुझे 4th ईयर करनी चाहिए, क्योंकि उससे मैं PhD के लिए डायरेक्ट एलिजिबल हो जाऊँगा। पर अभी मेरे पास में कोई क्लू नहीं है मुझे क्या करना चाहिए, मैं भी थोड़ा ब्लाइंडेड हूँ। टीचर से बात कर रहा हूँ, समझ में आएगा क्या करना चाहिए, उसके बाद मैं अपना कुछ करूँगा। और अभी तो मेरे 19 मई को पेपर है, 19 से मेरा इकोनॉमी का है, तो देखते हैं क्या होता है। जिस दिन मेरा पेपर होगा उस दिन भी मैं वीडियो डालूँगा कैसा रहा। और वो चीज़ सही बताऊँ ना, फेयरवेल में इतना दुख नहीं होता यार, कि जितना दुख
उस आखिरी दिन होगा जब मेरा 6 जून को पेपर है। जब वो आखिरी पेपर मैं दे के आ रहा हूँगा ना, तब मुझे सबसे ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि यार कॉलेज उस समय ख़त्म हो चुका होगा। खैर छोड़ो, जो भी है वो जाने दो, कॉलेज तो सबके ख़त्म होते हैं और होते इसलिए हैं जिससे आप कुछ नया सीख सको। हाँ, आज के लिए बस यही चीज़ें थी जो आज मुझे सीखने को मिली। और नए नए लोगों से हमेशा बात करते रहना चाहिए यार, अच्छा लगता है, कुछ कुछ तो अलग सीखने को मिलता है। इतना तो तुम भी मानते होगे भाई। तो बस इतना ही था। अब मेरे कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, मैंने अपना कुकर में तहरी चढ़ा रखी है, बन गई होगी। तो आई होप यू गाइस एंजॉय, कुछ नया शायद सीखने को मिला हो मेरे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।